लोकतंत्र का मंदिर यानी कि संसद, अंग्रेजी में कहे तो पार्लियामेंट, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में आपसे बात करने के आया हूँ, क्योंकि ये आज का दिवस प्रासंगिक है और आज मैं समसामयिक विषय पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। विशेष बातचीत होगी और विस्तृत होगी, क्योंकि आजकल सुर्खियों में है भारत का लोकतंत्र का पवित्र मंदिर संसद भवन, क्योंकि संसद भवन ही देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास होगा और आने वाले समय में किस प्रकार वो उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, क्योंकि व्यक्ति की प्रगति समाज की प्रगति होती है और समाज की प्रगति संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति होती है। तो आज बात करेंगे भारतीय संसद की। तो बात निर्माण की करते हैं, क्योंकि भारतीय संसद का एक नया पवित्र मंदिर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन पुराने पवित्र मंदिर की विशेषता है, चूंकि हम आप जानते हैं कि भारत माता किसी जमाने में अंग्रेजों की गुलाम थी, बेड़ियों में बंदी थी, लेकिन समय परिवर्तित होते गया, द्वितीय विश्व युद्ध पूरी दुनिया में छिड़ा और कहीं जो उपनिवेशिक राज्य थे इंग्लैंड के, वो धीरे धीरे आज़ाद होते गए और उसी संदर्भ में भारत के जो सच्चे सूरवीर थे, जो सच्चे देशभक्त थे, जो जननी जन्मभूमि के वृत्तांत पर चलते थे, ऐसे लोगों ने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, फांसी के फंदे को छूने का काम किया। लेकिन जब इस देश में आता था ही अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, किंतु अंग्रेजों ने इस भारत माता को, इस देश की भूमि को अपनी बाप की बपोती समझ ली थी और दूसरे शब्दों में कहो तो भारत को ही अपना जन्म स्थान, अपना कर्म स्थल समझने का काम किया था। इसलिए अंग्रेजों ने 1921 में भारत पर हमेशा हमेशा के लिए राज करने के लिए इस देश में पार्लियामेंट हाउस का निर्माण किया था और वो समय था 1921। और उस समय इस पार्लियामेंट पवित्र मंदिर, जिसे हम मंदिर कहते हैं, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उसको बनाने के लिए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन समय व्यतीत हो गया, देश आज़ादी पर के समय आ गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद एक संसद भवन में लोकतंत्र को चलाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए कई वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन समय परिवर्तन होने के साथ साथ एक महसूस हुआ सरकार को कि देश में अब सांसदों की जो क्षेत्र है वो बढ़ा है, सांसदों की संख्या बढ़ी है, इसलिए नए संसद भवन की आवश्यकता है। इसलिए इस देश की सरकार ने एक नए संसद भवन की परिकल्पना की और वो नया संसद भवन अब बनकर तैयार हो गया है और वो केवल 3 वर्ष की अथक प्रयास से बनकर तैयार हुआ है। अब आती है उसके उद्घाटन की बात। उस उद्घाटन के संदर्भ में कई जो पार्टियां हैं वो एक मत नहीं है। वे कहते हैं कि राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के नए भवन का शिलान्यास होना चाहिए, किंतु देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि मैं इस संसद भवन के निर्माण करूंगा और मैं ही इसका शिलान्यास करूंगा और वो शिलान्यास का समय आ गया। अब बात करते हैं उस लोकतंत्र में प्रवेश होने की बात, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मध्यमिता प्रतिपदा के माध्यम से इस देश में एक नवाचार किया था कि इस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो चुनाव पद्धति होती है उसमें महिलाओं को भी उतना सहभागिता देना चाहिए। इस देश में इतनी अच्छी बात है कि इस देश में महिला नेतृत्व भी सामने आया और महिला नेतृत्व जब सामने आता है तो 2 चीज होते हैं। इस देश में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं होती है। इस देश में 2 प्रकार से सत्ता चलाई जा सकती है, एक प्रशासकीय अधिकारी बनकर और दूसरे राजनीति के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव जीतने के बाद होती है। जब चुनाव जीतने के बाद उस संसद भवन में प्रवेश करता है तो वो व्यक्ति सांसद कहलाता है। लेकिन
इस देश में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, ऐसे 4 स्तंभ है। वैसे मूल स्तंभ केवल 3 है। उस मूल स्तंभ में जो प्रशासकीय कार्यपालिकाएं होती है, जो विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है, ये मुख्य होती है। न्यायपालिका भले स्वतंत्र हो, लेकिन कार्यपालिका में भी शिक्षित वर्ग को, विशेष करके महिला शक्ति को आगे आने की आवश्यकता है। हम आप जानते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि समसामयिक विषयों पर आज चर्चा होगी, और समसामयिक विषय का सबसे ताजा उदाहरण है कि यूपीएससी के जो एग्जाम हुए, उसका जो परिणाम आया, इस देश की बालिकाओं ने, इस कई माता पिताओं की सुपुत्रियों ने एक प्रथम स्थान प्राप्त किया और कहीं न कहीं अपनी योग्यता साबित कर दी। इसलिए आज के युवा जो अध्ययन कर रहे हैं, जो उच्च अध्ययन के लिए विभिन्न शहरों में जा रहे हैं, और ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कड़ी मेहनत कर कर यूपीएससी की परीक्षा पास की, उनको भी इस पवित्र मंदिर में कार्यपालिका के माध्यम से जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि संसद भवन में जाने के 2 रास्ते हैं। एक चुनाव का रास्ता है, दूसरा कार्यपालिका का रास्ता है। इसलिए युवाओं से मेरा निवेदन है कि यदि आप में क्षमता है, आप उच्च अध्ययन करते हैं और यूपीएससी जैसी सबसे कठिन परीक्षा पास कर लेते हैं, तो आप उस रास्ते से भी इस देश के प्रशासन को संभाल सकते हैं, इस देश की विधायिका में भी जा सकते हैं। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि दोनों प्रकार से इस देश को आप उस पवित्र मंदिर में प्रवेश करो और इस देश को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाओ। यही आपसे विनय करता है मुख नायक, एक महायोद्धा। जय हिंद, जय भारत।